तीन चार चीजें बहुत साफ हैं। अंत से शुरू करेंगे। कथनी करनी में अंतर ना समझी है। किस चीजों की समझ ही नहीं है कि क्या करना है, इसलिए कथनी और करनी में अंतर रहता है। कहते समय तो कह गए और करते समय जो लोगों ने सुझाया वो कर दिया। और सुझाया कौन? जिसकी आवाज आप तक पहुंच सकती। तो आवाज कौन पहुंचाएगा? जो मीडिया के पास है या जो आपके पास है। तो कमी गांव में है और आवाज शहरों से आएगी, आवाज अखबारों और टीवी से आएगी कि बिजली कमी है। लेकिन जब बजट आएगा तो वो कहेंगे गर्मी बहुत है, एसी सस्ता होना चाहिए। मार्केटिंग वाला भी आएगा, एसी मैन्युफैक्चरर की भी आवाज आएगी। ग्राहक को संतुष्टि देने के लिए ड्यूटीज टैक्सेस कम होने चाहिए। तो आप रोना रोते हो बिजली की कमी का, नारा देते हो संरक्षण का, और काम करते हो वह जिससे बिजली की खपत ज्यादा हो, बिजली मिले ना लोगों को दूसरे जगह। तो कथनी करनी में अंतर ना समझी की वजह से होता, वह चाहे सरकार का हो या हमारा खुद का हो। अगर हम खुद ही अपने बारे में देखें, सरकार को छोड़ दें, तो जब भी हमारी कथनी और करनी में अंतर होगा, इसका मतलब हम जब कहते हैं तब हम ध्यान नहीं देते हैं कि हम कह क्या रहे हैं। पहले सोचते ही नहीं हैं हम कि इसके परिणाम क्या होंगे। फिर जब हम करने आते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमने कुछ कहा था, उसके अनुसार हमारे कर्म होंगे। तो जब मनसा वाचा कर्मणा, जैसे मन से, वचन से, कर्म से एक रूपता नहीं होती, कोई अंतर आएंगे। और यही समस्याओं की जड़ें होती हैं। सरकारों के पतन के कारण, समस्याओं की गंभीरता बढ़ने के कारण। ये एक अंतिम बात जो आपने कही उसके बारे में। अब प्रथम बात जो आपने कही कि बिजली की कमी है, तो बिजली की कमी तो है ही। जब देश स्वतंत्र हुआ तब शायद 1400-1500 वाट किलो मेगावाट कैपेसिटी थी जो हाइडल से आती थी, और आज 1.5-2 लाख मेगावाट। जनसंख्या 3 गुनी हो गई है। जो बिजली पहले चलती थी वो कुछ चुनिंदा शहरों में, वो आज काफी दूर दूर तक फैली। पहले उपकरण बहुत कम थे जो बिजली से चलने वाले थे, शायद पंखा, बल्ब, फिर टीवी। और आज संयंत्र का नाम लो और आपको पता लगेगा कि यार इसमें बिजली खपत तो होती है। बोले नहीं बैटरी से चलता, तो बैटरी भी तो बिजली से चार्ज होती। तो कोई परिवार आज ये कल्पना नहीं कर सकता, सरकार में जो बैठे हैं वो या बड़े शहरों में बैठे हैं जो कि बिना बिजली के भी हम रह सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि बिजली घर जहाँ बिजली बनती है उसके 10 किलोमीटर के दायरे में ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिनके पास बिजली नहीं पहुँची है। हालांकि वो कोयले की खदानों के ऊपर बैठे हुए हैं, पावर हाउस के पास बैठे हुए, लेकिन उन तक बिजली नहीं पहुँची है। 1000-2000 किलोमीटर तक बिजली पहुँची है। तो बिजली की कमी वहाँ है ही। आप जहाँ पावर हाउस है वहाँ दिख सकती है। और लगातार बढ़ती हुई आवश्यकताएं जो विज्ञापन के कारण आई हैं, उनके कारण कमी बढ़ती हुई स्वाभाविक दिखती। फिर कुछ लोग ऐसा उदाहरण भी देते कि फला देश में पर व्यक्ति ऊर्जा की खपत बिजली की 7000 किलोवाट है और भारत में तो अभी कुछ 700 ही है। तो हम बहुत पिछड़े हैं, जबकि वहाँ सबको बिजली मिली हुई है। यहाँ जो 700 दिख रही है वो 50 या 60% जो बिजली पहुँची है जहाँ पे, उनका ही है। जबकि पर कैपिटा जब आप लगाते हो तो 40% और को भी जोड़ दो, तो कुल मिला के 1200-1300 किलोवाट आवर पर व्यक्ति खपत होती है प्रति मास। तो ये उन देशों के मुकाबले थोड़ी कम नजर आएगी, लेकिन आप वैसे देखोगे तो बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़, जब हम बिजली की कमी को रोकते हैं तब जाहिर है कि हमारी चीज़ें वैसी होनी चाहिए जो मितव्यता को बढ़ाएं। तो संरक्षण का नारा जरूर देते हैं वो लोग मानते हैं जो पैसे से कमज़ोर हैं। तब वह छोटे वाट का बल्ब लगाएंगे और आंखें खराब करेंगे। लेकिन जो पैसा कमा रहे हैं और जो अपना पैसे के खर्च को कारखाने में या जो जहाँ भी वो काम करते हैं उस खर्च में डाल रहे हैं एज ए एक्सपेंडिचर, व्यय, तो उनको क्या दिक्कत है? वो खपत बढ़ाते जाते हैं। तब वहाँ वो संरक्षण नहीं करते, तब उनको रिक्वायरमेंट होती है आज एक एसी, कल दूसरा, कल परसों तीसरा, फिर सेंट्रल एयर कंडीशन।
फिर कार भी एयर कंडीशन, और फिर गर्मियों में भी कोट पहनो तो रईसी झलकती है कि यार आपके घर में सब जगह एसी होगा, तभी तो आप गर्मियों में कोट पहनना अफोर्ड कर पा रहे हो, नहीं तो आप बनियान भी नहीं पहनते। तो एक स्टेटस सिंबल बनता है। ऐसे लोगों की अगर सरकार में पहुंच है, ऐसे लोगों की अगर मीडिया के पास पहुंच है, तो वो कहेंगे यार एसी सस्ता होना चाहिए, और बिजली का बिल तो हमारा खर्चे में डल जाता है, और बाकी लोग जो दूसरे हैं वो उनकी देखा देखी करना पड़ेगा, और सरकारें अनदेखा करके या मैन्युफैक्चरर के बहकावे में आके एसी सस्ता करते हैं। हालांकि एसी सस्ता करें या महंगा करें, इससे बहुत ज़्यादा अंतर शहरों में नहीं पड़ता, जबकि आप कीमतें 3-4 गुना 5 गुना नहीं करते, क्योंकि फिर असेंबल्ड चीज़ें भी आएंगी। लेकिन राहत देना ये हमको फिजूल खर्ची लगता है। वहीं आप सिगरेट पे जो व्यक्तिगत नुकसान को बढ़ाता है, आप टैक्स बढ़ाते जाते हैं, इससे सरकार में कोई अंतर नहीं है, पूरे सामूहिकता पे कोई अंतर नहीं पड़ता। इसी तरह आप दूसरे ईंधनों को, जो फॉरेन बिल है पेट्रोलियम का, उसके बारे में रोते हैं कि हमारा सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने में लगता है। लेकिन दूसरी तरफ आप कारों की ड्यूटी कम करते हैं, स्पोर्ट कैटेगरी की कारें भी आप प्रमोट करने से नहीं हिचकते, कारों को लोन भी दिलाते हैं, एसी दिलाने के लिए भी पर्सनल लोन दिलाते हैं। तो ये जो लोन दिलाने की संस्कृति है, ये किसको फायदा पहुंचा रही है? जहां से आप तेल खरीद रहे हैं उन बड़ी बड़ी कंपनियों को, जो दुनिया की 10-12 कंपनी है, या जो एसी मैन्युफैक्चरर हैं, या फ्रिज मैन्युफैक्चरर हैं, या यूटिलिटी प्रोड्यूस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, उसके लिए आप सस्ता कर रहे हैं, और वो खरीदा उसके लिए लोन। तो लोग जो रईस होते थे, चीज़ें तब खरीदते थे जब उनके पास पैसा होता था, तो एक शान होती थी। आज एक नया लड़का आता है, नौकरी लगती है और सब चीज़ें खरीदता है, आप वाहवाही समझते हैं। लेकिन खरीदना एक चीज़ है, उनको चलाने के लिए जो लगातार ऊर्जा की ज़रूरत है वो बढ़ती है। तब हम कहें कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, तो ये हमारी नासमझी का प्रतीक बनता है। मेरे समझ में अगर हमारी कमी है तो हमको वो सारी चीज़ें रोकनी चाहिए जिससे कमी कम से कम बने या बड़ी नज़र ना आए। तब अगर बिजली की कमी है, तब हमको कूलरों का प्रचार ज़्यादा करना चाहिए। कूलर मई जून की गर्मी में जहाँ ह्यूमिडिटी काफ़ी कम होती है, वहाँ अच्छे कूलर आएँ, कम आवाज़ के आएँ, इसकी एक शोध या इसका एक प्रदर्शनी लगनी चाहिए, इसका प्रचार होना चाहिए। जून जुलाई अगस्त में ही आपको एसी की ज़रूरत है उन जगहों पे जहाँ चिपचिपा हो जाता है, ह्यूमिड वगैरह और गर्मी दोनों है, वहाँ आप एसी की बात कर सकते हैं। तो एक सम्यक सोच के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और कुछ जगह पंखा ही काफ़ी होता है, अगर मच्छर ना हो तो बिना पंखा भी काफ़ी है। कुछ लोग तो पंखा इसलिए चलाते हैं कि मच्छर उड़ जाएं, तो वहाँ मच्छरों की अगर आप दूर करने की, नालियाँ साफ़ करने की बात करें, तो पंखे की, बिजली की भी कम ज़रूरत होगी और बीमारी भी कम आएगी, जिससे मेडिकल का खर्चा कम। एक सम्यक चीज़ है। फिर दूसरा, ऊर्जा, आपने सिर्फ बिजली की बात करी, अगर हम बिजली की जगह दूसरे ईंधन की बात करें तो कार लोन देने की क्या ज़रूरत है? जिसके पास पैसा आ जाए वो खरीद ले। कार पे ड्यूटी कम करने की क्या ज़रूरत है? कारों के नए नए कारखाने खोलने की क्या ज़रूरत है? और सबसे बड़ी बात, तो कार चलाते हो तो उसके लिए हम आपको डीजल पेट्रोल का रिएम्बर्समेंट भी करें। क्यों भाई? साइकिल से आते हो तो पैसा देना चाहिए कि जो जितना कम ऊर्जा खपत करेगा, क्योंकि हम फॉरेन एक्सचेंज बचाएंगे, हम बिजली की और ईंधन की कमी को कम कर पाएंगे, जो गैप है उसको कम कर पाएंगे। तो अगर आप साइकिल से आ रहे हैं तो आपको 500 रुपये अतिरिक्त मिलेगा, आप कार से आ रहे हैं तो आपका 500 रुपये कट जाएगा। ऐसा होना चाहिए। लेकिन दिखता क्या है, कार वाले को 5000 मिलते हैं, साइकिल वाले को 1200 रुपये या 500 रुपये, पैदल वाले को 0। तो कथनी करनी में अंतर है। आप दिखा रहे हैं कि नहीं, आप ज़्यादा वापरोगे, ज़्यादा खर्च करोगे, ज़्यादा नुकसान करोगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ये गैप इस तरह से कम नहीं। अगर हमको करना है सीरियसली
इंपोर्ट बिल कम करना है, गैप कम कर, तब कम से कम पर्सनल लोन या इंडस्ट्रियल लोन या गवर्नमेंट लोन ऐसे पदार्थों का नहीं मिलना चाहिए जो ऊर्जा की खपत ज़्यादा कर, चाहे वह एसी हो, फ्रिज हो, कार हो, स्कूटर हो, मोटरसाइकिल। ऐसे सामान के इस्तेमाल पे जो खर्च होता उसका भुगतान नहीं होना चाहिए, चाहे वो पेट्रोल का बिल हो, चाहे बिजली की खपत हो, जितना वापरोगे उतना लगेगा, रियम्बर्समेंट नहीं, तब जाके हम कम कर पाएंगे। कोई विपरीत चीज़ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कंसेशन देने की और फिर रोने की ज़रूरत तो बड़ा विरोधाभासी और बड़ा हास्यास्पद लगता है। इनसे बचना, तभी चीज़ें ठीक होने की कगार पे हम कदम बढ़ा पाए।